गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोगों को सभी क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे एवं सारे टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, जब ये सारे टॉपिक शॉर्ट नोट्स की तरह क्लियर हो जाएंगे तो हम इन्हीं पर क्वेश्चन लेते होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलेट के सुझाव। ठीक है, फॉलेट सजेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्चुअल स्टेज। देखो, प्रबंधन की प्रक्रिया में कई बार ऐसी स्थिति बनती है जिसमें लोगों के विचार, कार्यशैली, मनोवृत्ति आदि एक दूसरे से मिलती नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो एक कुशल व्यक्ति प्रबंधक को जल्द से जल्द द्वंद्वपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एक कुशल व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो ये द्वंद्व की स्थिति बन गई है उससे निकलने के लिए, जल्द से जल्द बाहर निकलने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। तो विरोधपूर्ण स्थिति जैसे प्रबंधन की प्रक्रिया में कई बार जैसे हम लोग कोई प्रबंधन कर रहे हैं, ठीक है, तो परिवार में सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की प्रक्रिया की जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रबंधन किसी को पसंद आए या छोटे बच्चों के हिसाब से हो, मतलब कुछ कुछ विरोध की स्थिति भी बन जाती है। तो जैसे मतलब कोई व्यक्ति का विचार, कार्यशैली एवं मनोवृत्ति आदि जब एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो उनके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। जैसे हम इसको क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें लोगों के विचार, कार्यशैली, मनोवृत्ति आदि एक दूसरे से नहीं मिलते। फलस्वरूप क्या होता है? द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। ठीक है, द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। क्या होता है? प्रबंधन की प्रक्रिया में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें लोगों के विचार, कार्यशैली और मनोवृत्ति आदि एक दूसरे से नहीं मिलते। फलस्वरूप क्या होता है? द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। तो जो इसमें क्या होता है, जो कुशल प्रबंधक होते हैं उन्हें वो क्या है, जल्द से जल्द इस द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। कुशल प्रबंधक जो है क्या करते हैं कि इस स्थिति से जल्द से जल्द निकलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉलेट ने 5 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, जो फॉलेट है 5 स्टेप्स बताए हैं, स्टेज बताए। ठीक है, पहला आता है डिस्कम्फर्ट, असहज।
ये क्यों होता है? असहजता के कारण होता है। दूसरा क्या होता है? घटना, कोई घटना हो गई उसकी वजह से हो गया। तीसरा क्या है? गलतफहमी। ठीक है, फिर चिंता, फिर विद्रोह। ठीक है, तो जो फोलेट है उनके अनुसार क्या है, इन्होंने कहा जब विभिन्नताएं पैदा होती हैं तब उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वरन उसका समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, क्या इन्होंने कहा है कि विभिन्नताएं विभिन्नताएं जब पैदा होती हैं तो उसका विरोध नहीं, वरन उसका उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो फोलेट ने क्या सुझाव दिए हैं? फोलेट ने 5 सुझाव दिए हैं। जो फोलेट के फोलेट के 5 सुझाव क्या हैं? पहला, समझौता। दूसरा है संघर्ष तथा एक पक्ष का विजय। समझौता क्या होता है? पहले एक एक टॉपिक को हम देखते चलेंगे। समझौता क्या होता है? ये है एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, जो द्वंद्व है उससे निपटने का ये एक अच्छा रास्ता है। ठीक है, जैसे यदि 2 भाई हैं, ठीक है, तो वो या 2 लोग हैं, वो एक ही घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों का विरोध है, 2 भाई या 2 बहन है, जो कोई भी है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ की वजह से, किसी एक कपड़े को लेकर कोई विरोध हो रहा है कि बता नहीं, हाँ मैं ये पहनूंगी, मैं तो ये क्या, अरे आज ये तुम पहन लो, आज वो कल तुम पहन लेना, या आज के पहन लेगी, फिर उसको धुल दिया जाएगा, फिर अगले सूखने के बाद अगले दिन तुम पहन लेना। तो ये क्या होता है? समझौता हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? संघर्ष था एक पक्ष का विरोध, विजय। इसे हम संघर्ष था एक पक्ष का विजय ऐसे से प्रभुत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है मतभेद दूर करने का निम्न रास्ता। ये जो है निम्न रास्ता है, द्वंद्व दूर करने का निम्न रास्ता है। इसमें क्या होता है कि जो पक्ष बलवान होता है, जो पक्ष बलवान रहेगा वो दूसरे को दबा देगा। दबाकर अपनी बात मनवा लेगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जैसे दो पक्ष की लड़ाई हो रही है। ठीक है, एक पक्ष जो है आर्थिक रूप से मजबूत है, दूसरा पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर है। तो जो आर्थिक पक्ष से मजबूत व्यक्ति है वो आर्थिक पक्ष से कमजोर व्यक्ति को दबाकर उसको अपनी बात मनवा लेगा। ठीक है, तो यही है क्या? संघर्ष तथा एक पक्ष का विजय। तीसरा क्या है? एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण क्या है? ये स्वेच्छा सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसमें न कोई पक्ष जीतता है, इसमें न किसी पक्ष का विजय होता है, न ही हार होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका है, इसमें न किसी पक्ष का विजय होता है, न ही किसी पक्ष का हार होता है। ठीक है, न ही किसी पक्ष का प्रभुत्व होता है, न किसी पक्ष का प्रभुत्व होता है।
इसमें क्या था, आपसी बातचीत से। आपसी बातचीत से हल निकाला जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर पे क्या है, एकीकरण। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एक पक्ष का ये क्या है, ये एकीकरण वाला मैंने बता दिया, गड़बड़ हो गया। एकीकरण, एकीकरण क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका। इसमें न किसी पक्ष का विजय होता है न हार होता है, न किसी पक्ष का आपसी प्रभुत्व होता है। आपसी बातचीत द्वारा हल निकाल लिया जाता है। फिर 4 नंबर पे क्या है, एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये अच्छा तरीका है, उपयोगी भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष की अधीनता स्वीकार कर लेता है, अपनी मर्जी से स्वीकार करता है। अधीनता को स्वयं स्वीकार लेता है। फिर लास्ट क्या है, विभिन्नताओं को स्वीकारना और विभिन्नताओं को विचारों में परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक पक्ष है दूसरे पक्ष को बातें, तथ्य आदि समझाए, जिससे क्या होगा, दूसरा पक्ष पहले पक्ष की बातों को सही तरीके से समझ सके, जिससे दूसरा पक्ष ठीक है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को बातें तथ्य आदि समझाए, जिससे दूसरा पक्ष पहले पक्ष की बातों को सही तरीके से समझ सके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा कि फोलेट के विरोधपूर्ण अवस्था में फोलेट के सुझाव। विरोधपूर्ण होता है, प्रबंधन की प्रक्रिया में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें लोगों के विचार, कार्यशैली, मनोवृत्ति आदि एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, फलस्वरूप द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। जो एक कुशल प्रबंधक होता है वो क्या करता है कि इस स्थिति से जल्द से जल्द निकलने का प्रयास करता है। फोलेट ने 5 स्टेज बताया है द्वंद्व उत्पन्न होने के। एक, जैसे व्यक्ति में असहजता हो दीदी, अगर कोई घटना हो गई या कोई गलतफहमी हो गई, चिंता और विद्रोह के कारण जो है विरोध परिस्थिति उत्पन्न होती है। फिर विभिन्नताएं जब पैदा होती है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, वरन उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। फोलेट ने 5 सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने 5 सुझाव दिए हैं, उससे द्वंद्व से निकलने के लिए 5 सुझाव दिए हैं। एक है समझौता, जो एक अच्छा रास्ता है। जैसे कोई बात है, कोई चीज़ को लेके हम लोग समझौता कर लें। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, अगर 2 बहन हैं, झगड़ा करें, खाना मेरे पसंद का बनेगा, वो करें मेरे पसंद का बनेगा, तो आज एक दिन उसके पसंद का बन जाए, दूसरे दिन दूसरे की पसंद का बन जाए, तो ये समझौता हो गया। ठीक है, फिर संघर्ष था, एक पक्ष का विजय क्या होता है, ये निम्न रास्ता होता है, जो पक्ष बलवान रहेगा उसका विजय हो जाएगा। जैसे 2, मान लीजिए 2
जैसे कोई जमींदार है, कोई भी मतलब आर्थिक पक्ष से जो मजबूत पक्ष है और आर्थिक पक्ष से कमजोर, दोनों लोग के बीच में कोई द्वंद्व होगी, या घर में ये जैसे कोई लोग हैं जो ज़्यादा कमाते हैं, कोई लोग कम कमाते हैं, उन दोनों में कोई चीज़ बात को लेकर द्वंद्व हो गया, तो जो ज़्यादा कमाता है उसकी बातों को, जैसे जो आर्थिक रूप से मजबूत है उसकी बात वो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को दबाकर उसको अपनी बात मनवा लेगा। फिर तीसरा क्या, एकीकरण। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसमें न किसी पक्ष का विजय होता है, न किसी पक्ष का हार होता है, न किसी को अपना प्रभुत्व होता है, मतलब पक्ष का प्रभुत्व भी नहीं होता है। फिर आपसी पक्ष का द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा हल निकाल दिया जाता है। फिर चौथा है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण। एक पक्ष का स्वेच्छा समर्पण का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, अच्छा तरीका है, उपयोगी भी है। एक पक्ष दूसरे पक्ष की अधीनता को स्वयं स्वीकार कर लेता है। जैसे कोई बात है, मान लीजिए द्वंद्व हुआ, फिर इसके बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अपने आप की बात स्वीकार, चलो ठीक है तुम ही सही हो, तुम्हारी बात सही है, बात खत्म, ठीक है, तो द्वंद्व से कोई बात नहीं करना। फिर लास्ट है पांचवा क्या है, विभिन्नताओं को स्वीकारना या विचारों में परिवर्तन। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी सारी बातें समझाता है, तथ्य को समझाता है, तो वो दूसरा व्यक्ति उस तथ्य को समझ जाता है, तो वो क्या होता है, विभिन्नताओं को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। फिर हम नोट करके क्या लिख लेंगे, आंतरिक स्वीकृति के आधार पर सबसे उच्च स्तर क्या है, एकीकरण, विचार परिवर्तन या विभिन्नताओं को स्वीकारना। ठीक है, आंतरिक स्वीकृति के आधार पर क्या है, एकीकरण है और विचार परिवर्तन को स्वीकारना है। और मध्य स्तर क्या है, ऐच्छिक समर्पण या समझौता। निम्न स्तर है दबाव द्वारा या प्रभुत्व। ये जो है क्या, सबसे निम्न स्तर है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही अपनी टॉपिक वाइज क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।